वेलकम टू आवर चैनल ओडी एकेडमी। प्यारे बच्चों, आप लोग को मैंने वादा किया था कि 25 क्वेश्चन आपको लेके आऊँगा, यानी ईच डे, तो मैंने लेके आ गया। बस आप लोगों को क्या करना है कि यह 25 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करना है और कोई भी वनडे एग्जाम दीजिए जहाँ पे मैथ पूछता है वनडे एग्जाम में, जनरल कंपटीशन में, वहाँ ये 25 क्वेश्चन एकदम बहुत ही लगेगा कि बॉर्नवीटा जैसा पावर दे दिया आपको। तो देखिए, आनंद लीजिए आज का 25 क्वेश्चन में क्या कहता है। चलिए, आपके स्क्रीन बोर्ड पे यहाँ पे दिख रहा होगा कि बाइनरी में है उसको दशमलव में बदलना है। तो जो आपका यहाँ से दिया हुआ है 10110, अब इसको लिखने का तरीका सीखिए। कोई भी डिजिट लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर वाला लिया तो यहाँ पर वाला लिया तो यहाँ क्या हो गया 0 और उसको 2 से मल्टीप्लाइड कर दीजिए। फिर यहाँ लिया तो यहाँ पे 1 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया। फिर ये 1 है तो इसको भी हमने 1 और 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया। ये 0 है, फिर इसको भी लिया 1 और 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया। यहाँ भी है तो इसको भी मैंने लिया 1 और ये 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया। तो अब करना क्या होता है कि पावर लिखना होता है 2 पे। तो इस 0 के आगे कोई भी अंक नहीं है तो इसका मतलब है कि ये 0 है। इस 1 के आगे कितने डिजिट 1 डिजिट, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। इस 1 के आगे कितने डिजिट 1 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। इस 0 के आगे कितने डिजिट 1 2 3 डिजिट, तो 3 लिखेंगे। इस 1 के आगे कितने डिजिट 1 2 3 4 लिखेंगे और सबको हल कर दे। ये आपका 16 हो गया, यहाँ से आपका 8 हो गया, यहाँ से 16, ये तो 0 है तो 0 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यहाँ से कितना 4, यहाँ से कितना आपका 2 और ये आपका 0 हो जाएगा। जब सबको ऐड करेंगे तो 16 4 20 और 2 कितना हो जाएगा 22। तो आपका ये बदल गया दशमलव में। बहुत ही झकास है और इस तरीके से आपको मैंने सिखाया। तो चलिए, आशा करता हूँ बेहतरीन तरीके से सीखे होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन आपका यहाँ से क्या कहता है। देखिए सेकेंड क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा, सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपका दिख रहा है यहाँ से, देखिए सेकंड क्या कहता है आपको यहाँ पे। सेकंड जो दिख रहा है बहुत ही काफ़ी बेहतरीन है। बोला ए बी और सी क्रमशः 12 16 और 24 दिनों में कर सकते हैं। यानी कि ए जो है वह 12 दिनों में किसी काम को करता है, बी जो है वह 16 दिनों में करता है और सी जो है किसी काम को 24 दिनों में करता है। ये आपका दे रखा है। तो टोटल वर्क किसको बोलते हैं, टोटल वर्क जो होता है इसका एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो जाएगा सबका 48। कितना होगा 48 आपका हो गया। तो ये टोटल वर्क 48 है तो 12 से इसको क्या करेंगे 4 में, 12 से यहाँ से भाग देंगे तो इफिशियंसी निकल जाएगा। मतलब एक दिन में वो कितना काम करता है, तो 12 से करेंगे 12 चौका 48 यानी 4, एक दिन में 4 काम किया। बी जो है 16 दिन में समाप्त करता है, 48 काम है, भाग देंगे तो एक दिन में काम करेगा 3। ये सी जो है 24 दिन में समाप्त करता है तो एक दिन में कितना काम करता है 2। लेकिन अब कहा तीनों मिलके करेगा तो तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करेगा, वन डे वर्क तीनों मिलकर कितना हो जाएगा 4 3 7 2 9 हो जाएगा। मतलब तीनों एक दिन काम करेगा तो 9 काम करेगा। करना कितना है 48। तो बोला कितना समय लगेगा, तो समय इसके लिए हो जाएगा 48 और एक दिन के काम से डिवाइड कर देंगे। 3 से काटेंगे तो यहाँ से 16 और नीचे में 3 आ जाएगा, 16/3 जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो इस तरह आसानी से आप बना लेंगे। बहुत ही झकास है। पहले क्या दिया हुआ था, ए 12 दिन में, बी 16 दिन में, सी। तो हमने इस 12 16 24 का एलसीएम निकाल लिया। जो एलसीएम आता है वही टोटल वर्क होता है। तो मेरे पास ये 48 काम है तो 12 दिन में समाप्त करता है, भाग दिया तो एक दिन में 4 काम करता है। फिर 16 से इसको भाग दिया तो एक दिन में 3 काम निकल गया। फिर 24 से इसको भाग दिया तो एक दिन में 2 काम निकल गया। तो अब ये तीनों मिलके एक साथ करेगा तो वन डे वर्क कितना हो गया, मतलब एक दिन में कितना काम करेगा, तो ये 9 काम किया। तो 9 काम एक दिन में किया और तीनों को करना है 48, तो कितने दिन में करेगा 16/3 दिन में कर। आपका ऑप्शन निकल गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना झकास है वो देखिए, बहुत ही झकास। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही झकास आपका आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 3।
कहता है एक वर्ग का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है तो इसके भुजा की लंबाई, तो इसको तो 10 का अगर मैं कर दूं कहा विकर्ण, तो 10 का विकर्ण जो होता है स्क्वायर का, ये स्क्वायर हो गया, और इसका जो विकर्ण होता है उसको लिखा जाता है √2 × 1 भुजा। इसका मतलब ये हुआ कि √2 × 1 भुजा बराबर विकर्ण दिया हुआ है ये 10, कहता है विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, तो a बराबर यानी एक भुजा बराबर कितनी होगी 10/√2, तो ये √2 से √2 काटेंगे तो ये हो जाएगा 5√2, तो इस तरीके से 5√2 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी में आप टिक लगा लेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए, काफ़ी बेहतरीन है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से हम लोग आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका झकास है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता, कहा अगर एक बिक्री किए जाने पर 1000 रुपये के अंकित मूल्य पर 40% की छूट होती है, लेकिन बिक्री केवल 510 रुपये पर की जाती है, तो ग्राहक को कितनी अतिरिक्त छूट मिली। तो देखिए सबसे पहले तो एक अंकित मूल्य पहला था 1000 रुपया, और जिस पे पहले कहा 40% की छूट दे दिया गया। 40% इसका कितना हो गया, 40% इसका हो गया 400, यानी 400 छूट हो गया, तब आपका कितना हो गया अंकित मूल्य 600। लेकिन जब अंकित मूल्य 40% मतलब 400 रुपया छूट हुआ, तो 1000 में से 400 छूट हुआ, तो आपका अभी 600 रुपया अंकित मूल्य है, लेकिन उसको बिक्री किया कितना में 510 में। 600 रुपया अंकित मूल्य हुआ और बेचा कितना में, ये आपका एसपी यानी बिक्री किया इतना में, और ये हुआ एमपी, तो ये आपका यहाँ से, तो आपका एमपी 600 में 510 में बेचा, तो छूट इस पर कितना दिया 90 का, तो कितना से छूट यानी 600 से, और इंटू यहाँ से 100, तो ये अतिरिक्त जो डिस्काउंट है एक्स्ट्रा ये निकल गया आपका 00 से 15 से 6 से यहाँ पर काटेंगे 15, यानी 15 छक्का 90, यानी 15% का अतिरिक्त छूट हुआ। तो इस तरह से जो ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा स्क्रीन में, टिक लगा लेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही झकास आने वाला है सुनहरे अक्षरों से। अब हम लोग यहाँ से चले आए, देखिए कि अगला कितना एकदम प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोला कि 9 और 45 के तीसरा अनुपाती क्या होगा, यानी यहाँ से लिखते हैं तीसरा अनुपात। अगर मैं यहाँ से कहूँ थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी, इस तरह से, तो ये b² होता है, एफ होता है b²। तो यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शनल अब क्या है, यहाँ से देखिए तो आपका कहा 9 and 45, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 45 का स्क्वायर, तो 45 दो बार, और 9 यहाँ से ए हो जाएगा, राइट। तो 9 से यहाँ पे 5 टाइम्स में ये कैंसिल हो गया, तब आपका यहाँ से कितना होगा 45 को 5 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो ये 225 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा वहाँ से, तो आपका आंसर हो गया। तो ये फार्मूला हो गया, तो ये फार्मूला आप लोग ध्यान से रट लेंगे, कोई किसी भी तरह की दिक्कतें नहीं होगी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ से, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो होगा वो 6 होगा। देखिए 6 क्या कहता है, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा 6 कितना अच्छा है आपका। यहाँ से कहा कि 39 छात्रों के एक वर्ग में 26 लड़कियां हैं। तो यहाँ से मैं अगर मैं 39 आपका एक वर्ग में कहा कि 26 लड़कियां, ये गर्ल्स हैं, तो बॉयज़ यहाँ पे हो जाएंगे। तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे, आपका कहा 39 है, यहाँ पे 36 नहीं 39 है, तो 39 में से 26 चला जाएगा, तो ये 13 बचेगा, ये हो गया। तो एवरेज के क्वेश्चन बनाते कैसे हैं, कहा बॉयज़ यहाँ पे, गर्ल्स यहाँ पे, तो गर्ल्स का जो एवरेज है वो 42 दे रखा है केजी, और टोटल दिया हुआ है 48, ठीक है। और ये बॉयज़ का यहाँ पे खाली है, और नीचे में संख्या लिखा जाता है जो 13 और 26 है।
बॉयज़ की संख्या कितनी है 13 और इसकी संख्या कितनी है 26। इसको मैं काट दूं ऐसे करके तो ये 1:2 हो जाएगा। अब देखिए कि ये 48 है, ये एवरेज का नियम होता है कि ये बीच वाला जो होता है एक से बड़ा और दूसरा से छोटा, मतलब कि 42 से ये बड़ा है, इसका मतलब यहाँ पर जो एवरेज होगी उससे ये मैंने 48 से ये बड़ा होगा, तभी तो होगा, उस एक से छोटा और एक से बड़ा होगा। तो 48 में से ये कितना 42 गया, यहाँ पे 6 आया, तो ये 6 आएगा, तो मैं इसको यहाँ पर अगर 6 कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा 12। तब तो ये इसका मतलब है कि ये 12 इसमें अगर जोड़ देते हैं यहाँ पे तो कितना हो जाएगा ये 12। जैसे कि 48 में से 42 गया 6, तो इसका मतलब यहाँ 12 आना चाहिए, तो 12 आएगा तो क्या होगा जोड़ के, तो ये 12 जब इसमें जोड़ देंगे 48 में 12 तो ये कितना हो जाएगा 60। तो आपका बॉयज़ का जो एवरेज हो गया 60, यही आपका आंसर हो गया। इस तरीके से निकल जाएगा। कितना झकास है उस तरीके से। देखिए सबसे पहले तो 39 जिसमें 26 लड़कियां, तो बॉयज़ 13 निकल गया, बस यहाँ तक छोड़ दीजिए। गर्ल्स का एवरेज बोला 42 है और टोटल एवरेज 48 है। संख्या मैंने नीचे लिख दिया, यहाँ पे खाली था, तो 13 से 26 काट के 1:2 कर लिया। अब 48 में से 42 गया 6 से इस दोनों को मल्टीप्लाइड कर दिए, 6 12, यानी यहाँ पे 12 आ गया, यानी कि 48 से 12 ज़्यादा होगी यहाँ पे, तो ये 60 हो गया। यही 60 तो बॉयज़ का एवरेज हो गया, यही पूछा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए झकास तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से आ जाइए नेक्स्ट नंबर, और सुनहरे अक्षरों से ये जितने भी है आप इसको लिखते रहेंगे, बनाते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, आनंद ही आनंद आएगा, कभी किसी तरह की दिक्कतें नहीं होने वाली है। नेक्स्ट कहा, अगर एक साड़ी 2880 रुपये में बेची जाती है तो विक्रेता को 10% का नुकसान होता है। तो कहा यानी ये एसपी दिया हुआ है जिसका रेट है 2880 रुपया। कहा इस पे नुकसान जो होता है कितने का होता है, 10% का होता है। यहाँ पे 10% का नुकसान होता है, लॉस आपका होता है यहाँ से 10% का। तो आपसे 10% का पहले तो सीपी निकाल लेते हैं कि सीपी कितनी होगी, तो 2880 और ये 10% का नुकसान हुआ, तो इसका हम लोग करते हैं कि यानी कि 100 में 10 का नुकसान यानी 90/100, तो ये कितना हो जाएगा, ये 100 लिखते हैं, उलट के मल्टीप्लाइड करते हैं, ये कट गया 10/9, तो होल वैल्यू का उल्टा से मल्टीप्लाइड करेंगे एसपी में तो सीपी निकलेगा, और ये 9 से इसको काट देते हैं, 3 टाइम्स 27 और एक बचा 18, 9 दूनी 18, यानी कि टोटल कितना हो गया 3200 इसका रेट था, जिसके कारण 2880 में बेचा तो 10% का क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो अब कहता है कि कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो, तो न्यू एसपी आपसे पूछा कि न्यू एसपी कितना होगा, तो यहाँ से 3200 और 20% के लाभ पे, तो 20% के लाभ पे निकालना है प्रॉफिट पे, 20% का प्रॉफिट, तो इसका जो होल वैल्यू होता है यहाँ से क्या होता है 6/5। होल वैल्यू कहने का मतलब क्या, 20% का लाभ तो 120/100, 120/100 को काटेंगे तो 20 छक 20 से और 20 पंचे 100, इसलिए 6/5 लिखाया, तो 6/5 कर देंगे। ये 5 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, यहाँ से देखिए 640 बार में। अब इसको यहाँ से 0, 6 चौक 24, बचा 2, 36 2 38, तो इस तरीके से आपका 3840 जो है आपका आंसर हो गया कि यानी 20% लाभ के लिए उसको 3840 में बेचना होगा। कितनी झकास तरीके से आंसर आ गया। तो चलिए हम लोग आशा करता हूँ बेहतरीन तरीके से समझे होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कहता है उसको देखेंगे। आनंद आ रहा है एकदम, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सर एकदम झकास चल रहा है, तब तो मैं एकदम बेहतरीन तरीके से बनाऊंगा। एकदम आप लोग को कमेंट करते रहना है। तो चलिए कहता है, प्रिया को इतिहास में भूगोल से 9 अंक अधिक मिले। कहा यहाँ से 9 और इसके इतिहास के अंक उसके इतिहास और भूगोल के अंकों के योग का 56% है। यहाँ से कहा कि प्रिया को इतिहास में भूगोल से 9 अंक अधिक मिले और इसके इतिहास के अंक उसके इतिहास और भूगोल के
योग अंकों का 56% है, उसके भूगोल के अंक क्या होगा। देखिए कितना बेहतरीन आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा है, उसको देखिएगा। एक तरफ इतिहास केवल कर लीजिए और दूसरे तरफ इतिहास और भूगोल को जोड़ लीजिए, ज्योग्राफी, इस तरीके से। अब उसने क्या कहा सीखिएगा। कहा इसने गौर से कि इतिहास के जो अंक हैं उसके इतिहास और भूगोल के योग अंकों का, तो दोनों का योग अगर 100 होगा तो उसका 56% है, तो ये 56 हो जाएगा, राइट। अब इसको काट दीजिए 4 से, तो ये 14 हो जाएगा और ये कितना होगा, 4 से 25 हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये इतिहास 14 है, तो 14 घटा लेंगे इसमें से, तो ये 14, तो 14 यहाँ से देखिए 25 को 14 प्लस 11 तो कर सकते हैं। तो ये जो आपका 11 जो है, ये 11 क्या है, ज्योग्राफी है। तो ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी अंतर कितने का है, 3 का है, और अंतर कितने दिया हुआ है, 9 का। तो यहाँ से 1 बराबर कितना हो गया, 3 का। 1 बराबर कितना हो गया, 3 का। तो आपसे पूछा कितना, उसके भूगोल का अंक, तो भूगोल का कितना है अनुपात में, ये तो ज्योग्राफी है ना, भूगोल का ये कितना है 11 अनुपात में 11, तो 3 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 33, यानी कि ये ज्योग्राफी निकल गया आपका। यही तो पूछा आपसे कितना होगा ज्योग्राफी का, तो 33 आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना बेहतरीन से निकल गया, कुछ नहीं था, बहुत ही ईजी तरीके से रेशियो मेथड से बनाया और बन गया। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, देखिए कितना शानदार है। नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर कितना है, 9 पे। देखिए आपका 9 दिखा स्क्रीन बोर्ड पे, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 आपका आ गया। 9 में कहता है कि 720 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन को, कहता है ये दुरंतो से 6 घंटे अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है, यानी कि 720 चलेगा दुरंतो से, ये डी, और ये 720 ये चला एक्सप्रेस से, मतलब ई। तो क्या हो गया यहाँ से, ये आपका 6 घंटे अधिक लगे, यानी कि ई चाल माने है एक्सप्रेस का, डी माने है किसका यहाँ पे, तो आपका दुरंतो का, ये हो गया। फिर कहता क्या है, गौर से देखिए, कहता है कि जितनी टाइम लगता है इससे 6 घंटा अधिक लगता है, तो अंतर कर लिया 6 घंटे का। फिर कहा अगर एक्सप्रेस ट्रेन की गति दुगुनी कर दी गई तो दुरंतो से 2 घंटे कम समय लगता है। इसका मतलब 720 और ये दुरंतो और ये 720 ये एक्सप्रेस हो गया, बराबर 2 घंटा। कहता है कि दुरंतो से 2 घंटे क्या लगते हैं, कम लगते हैं। तो ये क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब यहाँ से चलिए, आपसे प्रश्न में क्या बोला कि दुरंतो की गति किलोमीटर में निकालना है, दुरंतो से गति। लेकिन एक चीज़ और बोलता है, कहता है कि यदि एक्सप्रेस ट्रेन की गति दुगुनी कर दी जाए, ये दुगुनी हो जाए तब। अब दोनों को ऐड कर लीजिएगा, जैसा ही ऐड करेंगे, देखिए यहाँ से जोड़ेंगे इस दोनों को, एडिंग यहाँ से, जैसा ही एडिंग करेंगे तो ये से ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से कट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से काट देंगे तो 620, और 720 में से 360 चला गया, तो आपका 360 आ गया, बटे में कितना हो गया ई, और जोड़े हैं तो यहाँ से 8 हो जाएगा। तो एक्सप्रेस ट्रेन कितना निकलेगा 360/8, इस तरह से 8 से 4 कितना हो जाएगा 32, यहाँ से 8 चौका 32, 4 8 पंचे 40, एक्सप्रेस का निकल गया 45। लेकिन आपको एक्सप्रेस का नहीं पूछा है, दुरंतो का पूछा है, तो ये 45 किसी में रख दीजिए। तो एक्सप्रेस का यहाँ से देखिए, अगर आप एक्सप्रेस का 45 यहाँ से, मतलब एक्सप्रेस का 45 है, तो एक्सप्रेस का जब 45 रखिएगा, 45 दूना 90, और 90 से ये कट के कितना हो जाएगा, अब 90 का 8 बार में 720, 8 माइनस में है, ये उधर जाएगा 10, यानी दुरंतो का कितना निकल जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड निकल जाएगा। ये जो ये है किसी भी ऑप्शन में रख के निकाल लीजिएगा, तो डी बराबर 72 किलोमीटर पर आवर, इस तरीके से आंसर निकल जाएगा। तो देखिए वास्तव में झकास है कि नहीं झकास है, आसानी से बन गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से 10 क्या कहता है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही शानदार है। अब इसी तरह से पर डे आपको क्वेश्चन जाएगी, और किसी भी एग्जाम को दे रहे हो आप, 1 डे एग्जाम में जहां मैथमेटिक्स पूछता है
वहाँ पे ये झकास काम करेगा। अब आप बोला 1000 रुपये पर 1 साल के लिए, देखिए यहाँ से 1000 रुपया है आपका, 1 ईयर है, और यहाँ से 10% रेट है। तो हाफ ईयरली के केस में नहीं, अगर ईयरली हो गया तो यहाँ से SI 1 वर्ष में वो SI की तरह ही काम करता है, तो इसका ब्याज प्रतिशत 10% ही हुआ। तो 10% ही हुआ तो कितना हो गया इसका 10%, यानी कि 100 रुपया हो गया, यानी कि रुपया में कितना हो गया 100। लेकिन कहा हाफ ईयरली के केस में अगर होगा तो टाइम आपका कितना 1 है, तो वो 1 गुना 2 वर्ष, यानी 2 वर्ष हो गया। और रेट जो होगा वो 10% का आधा हो गया, कितना हो जाएगा 5% हो गया। तब आपका जो CI होगा वो कितने हो जाएंगे, तो 10.25%। तो इसका 1000 से मल्टीप्लाइड करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 102.50। अब दोनों का बोला अंतर कितने का होगा, यहाँ से देखिए दोनों का अंतर जब अंतर करेंगे तो यह 100 और 102, तो अंतर हो जाएगा 2.5, इतने ही रुपए का तो अंतर हो जाएगा। यही तो पूछा कितने रुपए की अंतर आ जाएगी, रुपया में पूछा। अगर परसेंटेज में पूछता तो 10% ये तो 0.25% का अंतर आता तो झकास बन गया। इस तरीके से निकाल के दे देंगे, कितनी झकास तरीके से हुआ। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये भी बहुत ही झकास है, देखिए झकास नंबर कितना है 11, और शानदार तरीके से आपका बन रहा है, मन भी लग रहा होगा, एकदम लग नहीं रहा होगा कि हम लोग ऑफलाइन क्लास नहीं कर रहे हैं। जैसे क्लास में वैसा ही हम लोग ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्या है कि यदि 7x, यहाँ पे लिखा हुआ है 7x ऐसे, और माइनस 3/2 इंटू 4x माइनस 9, और यहाँ से 6.5। तो देखिए यहाँ से 7x और यहाँ से क्या 2 से 2 ये 2 हो जाएगा, ये काटेंगे 6x, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस, ये 9 या 27 का आधा, 13 दूनी 26.5, तो ये 6.5। यहाँ से x बराबर क्या हो गया, ये जाके उधर घटेगा तो कितना हो जाएगा 7। तो इस तरह से x का मान आ जाएगा माइनस में 7, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका आंसर आ गया 7। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से 12 हो गया, अब होगा हाँ 12 नंबर में आपका क्या कहता है देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। 12 में आपका बोला कि a + b = 8 और ab = 15, ये दिया हुआ है। यहाँ से कहा आपका a + b जो है वो 8 है और a × b 15 है। तो आंसर आपसे क्या पूछा, कहा यहाँ से a का q प्लस b का q क्या होगा, यही आपसे पूछा। देखिए कितनी झकास तरीके से आपका यहाँ से बनने वाला, बहुत ही मज़ा आ जाएगा। बस आप ध्यान से इसको देखते रहिए, बहुत ही आनंद आने वाला है। यहाँ पे देखिए क्या, यह क्वेश्चन जैसे आपको क्लास में बता रहे थे हम लोग, उसी तरह सेम टाइप से आपको यहाँ पे चलना है। कुछ नहीं करना है, यहाँ से क्या करना है कि अगर a × b 15 है तो इसको मैं यहाँ से 3 मान लूँ a का, और b को 5 मान लूँ, तो 3 × 5 15, और यहाँ से जोड़ूंगा ये दोनों तो ये मिलके 8 हो जाएगा। इसका मतलब है AQ BQ पूछा तो a का अगर मान लूँ a को 3 मानूँ यहाँ से, तो ये 27 हो जाएगा, और b 125। तो आपका यहाँ से आंसर कितना हो जाएगा 7 5 12 2 2 2 4 1 5, और इस तरीके से 152। देखिए आपके ऑप्शन में 152 जहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी इस तरीके से लग गया। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड से आपका बन गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ से जो है वो क्या कहता है, देखिए कहा एक गैर शून्य संख्या उस संख्या के व्युत्क्रम के 4 गुने का योग। एक गैर शून्य संख्या को x मान लेते हैं, और बोला कि उसके व्युत्क्रम के 4 गुने, तो गुना 4 कर दिए, तो ये आपका कितना हो गया यहाँ से 17/2। कुछ नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन को कभी भी आपको हल नहीं करना है, चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा।
तो करना क्या है, ऑप्शन से बना लेना है। यदि मैं x बराबर यहाँ पे 8 रख दूँ, x का मान यदि 8 रख दूँ तो 8 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्वाभाविक है कि 2 गो आंसर आएगा। तो 8 रखूँगा तो यहाँ से 8 हो जाएगा, यहाँ से 4/8, तो ये कट के यहाँ पे 2, तो 8 दूना 16, 1 17/2, देखिए सेटिस्फाइड हो गया। अगर मैं यहाँ से 1/2 ले लूँ तो 1/2, तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, और ये 4 है, नीचे में 1/2, तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये 1/2, यहाँ से 8, फिर 8 दूना 16, 1 17, यानी 17/2। इसका मतलब आपका चेक किया वो सेटिस्फाइड हो गया। तो आंसर कितना हो गया, x का 2 वैल्यू, चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए 2 मान आएगा, 8 और 1/2। लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या कहता है, एक गैर शून्य संख्या, शून्य तो है नहीं, यानी कि ये ऑप्शन में होगा नहीं, ये है नहीं, तो आपका आंसर 8 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप कभी भूल से हल मत कर लीजिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस तरह से ऑप्शन में से उठा के चेक कर लेना है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। अगला क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है उसको देखते हैं। देखिए ये भी झकास होने वाला है, 14 भी। कहा एक समांतर श्रेणी का 5वां और 9वां पद, तो यहां से हम लोग T5, 5वां जो है 7 है, और यहां से 9वां पद जो है वो 13 है। तो 5वां a प्लस और n, यानी कि d यहाँ से लेते हैं, तो ये कितना, जितना है n-1 होता है, तो n की जगह पे 5 है, तो ये 4d, कॉमन डिफरेंस ये 7, और यहाँ से a प्लस 8d इक्वल टू 13। यह दोनों को घटा लेंगे, यानी घटाने पर सब ट्रैक्टिंग करने पे क्या आएगा, a से 1 कट जाएगा, 8d में से 7d जाएगा, तो ये 4d बचेगा, और 13 में से 7 जाएगा, 6 बचेगा। इसका मतलब d इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/2, d का वैल्यू 3/2। तो अब यहाँ से d का वैल्यू या तो इसमें पुट कर दीजिए या तो इसमें पुट कर दीजिए, तो a का वैल्यू क्या निकल जाएगा, d का वैल्यू 3/2 से 2 से 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से 2, 3 दूना 6, इधर आ जाएगा तो आपका 1 आ जाएगा 1। तो a का मान यहाँ से 1 है, d का मान 3/2 निकल गया। तो आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा 15वां पद क्या है, तो आपसे T15 निकालना। तो ये क्या होता है, a प्लस 1 घटा के 14d, तो a का मान 1 और ये 14 और यहाँ से 3/2, 2 से ये 7 हो जाएगा, 7 या 21 और 1 मिलके यहाँ से 22। तो देखिए आपका 22 किस ऑप्शन में है, और झकास आंसर आ गया। इसी तरह से मजा आने वाला है प्रत्येक क्वेश्चन में, और बस आराम से इसको पढ़ते रहिए, जो अब प्रत्येक दिन जाने वाला है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 15 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 15 क्या कहता है, ये भी झकास है आपका। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, बोला रेखा y इक्वल टू 2 में बिंदु 6-3 का प्रतिबिंब क्या है। सबसे पहले तो ये बना लीजिए, यहाँ से यहाँ पे ये x हो गया और ये x डैश, ये y हो गया और यहाँ से ये y डैश। अब कहता है यहाँ पे कि बिंदु 6-3, तो x पे 6 जाना है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया, यहाँ से 1 2 3, तो इस पॉइंट को यहाँ पे करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, इधर से ये और इधर से ये, तो इसको बोलेंगे हम लोग 6-3, ये पॉइंट हो गया। अब कहता है किसके रिस्पेक्ट में, तो रेखा y इक्वल टू 2, तो यहाँ से 1 और यहाँ से 2, ये आ गया, तो ये 2, इससे एक रेखा खींच लेंगे ऐसे, इसी के रिस्पेक्ट में प्रतिबिंब देखना है, इस तरह से इसके रिस्पेक्ट में यहाँ से। तो यहाँ से देखिए कि ये बिंदु दूरी कितनी है, अगर ये खींचूंगा मैं यहाँ से, तो ये बिंदु यहाँ से, तो यहाँ से तो ये 3 हो गया, ये 2, तो ये 5 दूरी है, तो 5 दूरी यहाँ से हो गया। अब यहाँ से देखिए, गौर से देखना, ये 5 दूरी हो गया यहाँ से, मतलब ये 3 हो गया और 3 यहाँ से यहाँ और 2 वहाँ, कितना हो गया 5। तो अब यहाँ से ये पीछे की ओर जाएगी, यहाँ से 5 दूरी पीछे जाएगी। जब ये 5 जाएगी पीछे से, यहाँ से ये 5, तो ये 1 2 3 4 5 5, लेकिन यहाँ से काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कितना, ये तो फिक्स रहेगा कि 6 पर ही है, तो ये 6 और ये पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। तो यह 6-3 का जो प्रतिबिंब बनेगा y इक्वल टू 2 पे, ये y इक्वल टू 2 पे, तो उसका प्रतिबिंब 6 और 7 बनेगा इस ढंग से। तो चलिए आपका बेहतरीन तरीके से मैंने बताया 6 और 7। तो अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्या कहता है, 16।
ये भी आपको आनंद आने वाला है। 60 नंबर भी क्या कहता है उसको देखिए। कहा बिंदु 4 2 रेखा BC को 2:5 के अनुपात में विभाजित करती है। एक रेखा मैंने यहाँ से यहाँ खींचा, ठीक है, और यहाँ से, और वो है BC, ये BC है। अब बीच में पॉइंट A है जो इसको 2:5 के अनुपात में विभक्त करती है, जबकि A का जो कोऑर्डिनेट है 4 2 है और B का जो कोऑर्डिनेट है आपका 2 6 है और C का कोऑर्डिनेट है 7 और Y। तो ये जो आपका डिवाइड करती है वो क्या करती है यहाँ से, तो इसको हम लोग लिखते हैं, चूंकि Y निकालना है तो Y ये कोऑर्डिनेट निकालेंगे my2 प्लस ny1, अब बट्टे होता है m+1, या mx2 प्लस nx1 बट्टे होता है m+n, ये छूट गया है, n1 नहीं होगा n होगा, यही पॉइंट होता है। लेकिन मुझे तो y निकालना है, x की तो जरूरत नहीं है, y निकलेगा आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी से बनाइए, यहाँ से m कितना हो गया 2, यहाँ से y2 कितना हो गया यहाँ से, तो ये y2 आपका 2y हो गया, राइट। अब n कितना हो गया 5 और y1 कितना हो गया 6, तो ये आपका 30 हो गया। नीचे में कितना हो गया, दोनों को जोड़ेंगे, 5 और 2 कितना 7, अब बराबर ये कितना दिया हुआ है 2, तो ये 7 दूना 14 और 2y, तो ये 14 इधर हो गया, 30 इधर चला जाएगा, कितना हो गया 16 माइनस में, तो y इक्वल टू कितना -8। अगर आपका y केवल पूछ रहा है तो -8 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा। इस तरह से बना ले। x से अगर पूछ रहा था तो x से बनाते हम लोग, केवल y से हल करके y का वैल्यू निकाल लिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। 17 में क्या कहता है, ये भी झकास है। 17 नंबर, क्वेश्चन नंबर 17 में बोला 2x - 3y = 6 x अक्ष को किस बिंदु पे काटती है। कोई भी अगर रेखा जो होती है 2x माइनस आपका 3y = 6, कह रहा है कि x एक्सिस इसको काटती है। तो कोई भी रेखा जब x एक्सिस जब काटती है, इस रेखा को x एक्सिस काटती है, तो x एक्सिस काटेगी तो उसकी y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा तो ये टर्म तो कट गया, बचा 2x = 6, तो x बराबर 3। तो पॉइंट इक्वल टू कितना हो गया, तो पॉइंट इक्वल टू x का मान 3 और y तो 0 होता है, इसलिए 3 0 पॉइंट हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में 3 0 आंसर है मान लीजिए। लेकिन यही कहता है x एक्सिस काटती है, नहीं देखिए y एक्सिस काटती है, तो y एक्सिस काटेगी तो उसका x = 0 होता है, याद रखिए। x एक्सिस काटी तो y 0, y एक्सिस काटी तो x 0, ये यहाँ पे याद रखेंगे। अब चले आते हैं नेक्स्ट पे। चलिए नेक्स्ट आपका 18 क्या कहता है उसको देखिए, बहुत ही बेहतरीन है। 18 देखेंगे, कहा ABC B पे समकोण बनाती है। पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए यहाँ से, ये B पे समकोण बनाती है, यह ABC है, और आगे बोला कि BD उसकी ऊंचाई है। B से D पे इसको खींचा और यहाँ से D ऊंचाई है। बोला AD = 4, ये AD 4 है। फिर बोला CD = 9 है। तब आपसे पूछा ये BD जो है ये इसका वैल्यू कितना है, ये बीच वाली जो है इसका मान पूछा BD का। तो BD = फार्मूला है, इसका भी मैं वीडियो आगे आपको जाने वाला है कि किस तरह से होता है, इससे बहुत सारा रिलेशन होता है, तो वो भी मैं बताऊंगा। तो BD = होता है √ यहाँ से AD × CD, बस निकाल दीजिए यहाँ से 4 × 9, और इस तरीके से आपका 36 हो गया, जो आपका 6 आंसर हो गया। इस तरीके से आंसर हो गया। तो BD की लंबाई कितना निकल गई 6, इस तरीके से। तो देखिए अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 कितना बेहतरीन है, इसको आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बोला आपका tan 45 cosec 60, तो यहाँ से tan 45 प्लस cosec 60, इस तरीके से। अब tan 45 तो जानते हैं 1 होता है, और cosec पहले sin 60 का उल्टा cosec होता है, sin का उल्टा cosec, तो sin 60 √3/2 और cosec 60 उसी को उलट दीजिए 2/√3। तो अगले स्टेप में इसी को लिख सकते हैं, अगर 2√3 और 3 यहाँ से,
यानी कि आप रेशनलाइजिंग कर देंगे यहाँ से √3/√3 से, तो 2√3 है, √3 मिलके 3 हो जाएगा। आप इसको हल कर लीजिए जो ऑप्शन में हो, 3 + 2√3 अब बाई 3, देखिए कौन सा ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर दिख रहा है 3 + 2√3/3, ऑप्शन नंबर डी में। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 भी बहुत ही बेहतरीन से बन गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 20। ये क्या कहता है देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 जो है वो आपका क्या कहता है से देखेंगे। कहा कि त्रिभुज XY पे समकोण है। एक यहाँ से बना लीजिए इस तरह से, Y पे समकोण है, ऐसे बोला यहाँ से Y है, Y पे समकोण है, तो ये X हो गया, यहाँ से Z हो गया है, ठीक है। और बोला क्या कि तो ये यहाँ से Z = 60, अगर ये 60 होगा, समकोण त्रिभुज 90 है, तो ये तो 30 हो गया। तब आपसे प्रश्न में पूछा cosec x = क्या होगा, cosec x, x = 30, यानी कि cosec 30, तो sin 30 1/2 होता है, तो cosec 30 क्या हो जाएगा, उसी का उल्टा यानी 2 हो जाएगा। तो इस तरह से 2 जिस ऑप्शन में है उसको टिक लगा लीजिए। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, ये भी आपका झकास है। 21 पे आते हैं। आपसे पूछा cos6 थीटा, यानी cosec थीटा = 17/8, इस तरीके से, ठीक है। और ये आपका 17/8 है, और आपका cot थीटा का मान निकालना। देखिए ये तो क्या होता है कर्ण, और ये क्या होता है लंब, तो आपको बचा क्या, आधार B। तो ये जो है रिलेशन ट्रिपलेट जो बनाता है 8, 15 और 17 का, तो आपका जिसमें कि 8 दिया हुआ है ही 17, तो ये कितना हो जाएगा 15 आधार का। तो आपसे प्रश्न में पूछा क्या, cot थीटा, और cot थीटा = क्या होता है, यानी कि बेस बाय ये आपका परपेंडिकुलर, तो बेस कितना हो गया 15, परपेंडिकुलर यहाँ से कितना हो गया 8, तो यही तो आंसर हो गया। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, फिर अगले वीडियो में आपको बेहतरीन क्वेश्चन फिर से लाऊंगा। इसी तरह से मज़े से पढ़ते रहिए, शानदार एकदम बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सब आने वाला है। थैंक यू, बाय बाय, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।